हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम, लॉर्ड ऑफ डेथ, यम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं अचानक से उनके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, हेरोफेंट, चैरियट, दो कार्ड आए हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आपने रेड कलर पहना हो, ऐसा हो सकता है। एम्प्रेस, हेरोफेंट के नीचे एम्प्रेस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थडे मई महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 555, एस ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन देखे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, लोको, कैप्रिकॉर्न। टॉरस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, यम का कार्ड है, तो आई थिंक आपको लॉ का ज्ञान हो सकता है। हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है लॉ का ज्ञान है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या लॉ का ज्ञान हो, या लॉ का आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। प्रोफेशन नहीं है तो आपको लॉ के बारे में इन शॉर्ट पता है, तो कायदे कानून आप ज़्यादा जानते हैं। आप ऐसे पर्सन है जो बाय द बुक चलना चाहते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी का साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और साथ में आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन, मतलब कि ट्रेडिशंस, वैल्यू, मॉरल वैल्यूज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप के पर्सन है कि मोरल पे बहुत चलते हैं, मोरल वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट निकल के आए हैं, तो मैंने बता दिया। आपका समाज में नाम बहुत हो सकता है, बहुत लोग आपको सुनते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, या आप नॉलेजेबल पर्सन के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट का नॉलेज हो सकता है, या तो पॉलिटिक्स का भी नॉलेज हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या पॉलिटिक्स में आपकी कोई जान पहचान हो सकती है, या आपके ससुराल में कोई लॉ के फील्ड से हो सकता है। खास करके अगर आप फीमेल है तो आपके ससुराल में कोई लॉ के फील्ड में हो सकता है। ये कुछ चीजें निकल के आई है तो मैंने बता दी है। अब हमारा सवाल यह है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी सारी समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगी। आपकी सारी समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगी। कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो लोग हैं जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, बिना वजह के झगड़ा करते हैं, स्पर्धा कंपटीशन करते रहते हैं, आपसे जेलसी फील करते रहते हैं,
ऐसे लोग हैं जो बिना वजह की आपकी लाइफ में कंकास क्रिएट करते रहते हैं। तो आप पिछले टाइम से उन लोगों से आपने दूरियां बनाई है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में आपने मेहनत की है, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि वही लोग अब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन शांति के साथ आएंगे, प्यार के साथ आएंगे। विद किंग ऑफ कप प्यार के साथ आएंगे। अब वो लड़ाई झगड़ा खुद से नहीं करेंगे आपके साथ, खुद से ही उनमें चेंज आएगा कि अब वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब वो राइट वे में आएंगे, राइट तरीके से आपके साथ डील करेंगे। अब आपको राइट ट्रीटमेंट देंगे, सही ट्रीटमेंट देंगे। तो आपके साथ ऐसा होने वाला है कि कोई आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आ रहा है, या फिर ट्रैवलिंग ना भी करनी पड़े, लेकिन कोई तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जो व्यक्ति से आपको हमेशा नेगेटिविटी मिली, ताने सुनने को मिले, किसी न किसी तरीके से कंकास क्रिएट करते रहते थे आपकी लाइफ में, वही लोग अब आपकी तरफ शांति लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ गए। तो आपके साथ ये चमत्कार से कम नहीं होगा कि जिन लोगों ने आपके लाइफ में कंकास करने में कुछ बाकी नहीं रखा, नेगेटिव एनर्जी फैलाने में बाकी नहीं रखा, वही लोग अब आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। तो इससे आपको आश्चर्य होगा, वो कम से कम एक मिरेकल की तरह ही होगा। तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि जिन लोगों से आपको हमेशा खटास, बिटरनेस मिली, उन लोगों से अब आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। वो आपको सुकून भरे शब्द बोलेंगे। ये कुछ होने वाला है, ठीक है। दूसरा, यहाँ एस ऑफ कप है ना बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो अब आपसे बहुत प्यार से बात करने वाले हैं। तो अचानक से उनकी तरफ से प्यार भरा जेस्चर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बाय द बुक होगा। मतलब कि वो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे सामाजिक वैल्यू को नुकसान पहुंचे। मतलब कि मर्यादा में रहकर वो कुछ आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि मनी का फायदा हो सकता है। अचानक से आपकी ग्रोथ हो सकती है, किसी कोई काम में ग्रोथ आने का समाचार मिल सकता है, और किसी के लिए प्रेगनेंसी की भी न्यूज मिल सकती है, ठीक है, या फैमिली में किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। कर्मा, डिल्यूजन। कर्मा, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आपके साथ ये चमत्कार क्यों हो रहा है पता है? जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते थे, वही लोग अब आपके साथ अच्छे कैसे बन जाएंगे कि पता है, क्योंकि आपका उनके साथ कर्मा खत्म हो रहा है, कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहा है, कर्मा की जो साइकिल थी वो खत्म हो गई है। तो लेन देन जो पिछले जन्म का कर्म का हिसाब था वो सबके साथ आपका समाप्त हो चुका है। बैलेंस शीट फिर से 0 हो गई है, और इसीलिए अब सब लोग आपसे प्यार से बात करेंगे। तो जिनके साथ आपकी बिटरनेस चल रही थी, उनके साथ अब प्यार मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ आपका कर्मा बंद खत्म हो रहे हैं, ठीक है, रिजोल्व हो गए हैं। डिल्यूजन, इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डिल्यूजन। तो यही बात है कि वो लोग आपसे इतने अच्छे से बिहेव करेंगे और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। अगर आपको लगता था कि वो किसी के आने की खबर मिलेगी या किसी का फोन आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये झगड़ा करने के लिए ही फोन करेगा मुझसे, लेकिन न, फिर जब बातचीत होगी तब आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है। तो आपके वो भ्रम टूट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आप किसी की नेगेटिव छवि आपने अपने माइंड में बनाई थी, तो वो छवि टूट जाएगी और पॉजिटिव छवि बन जाएगी। हो सकता है जिनके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है उनके साथ आपका पीस मेंटेन हो जाए और कोर्ट केस आप रफा दफा कर दे, मतलब कि आप दोनों समझौता कर ले, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन डिल्यूजन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका भ्रम टूटने वाला है, लेकिन अच्छे वे में, ठीक है। किसी की नेगेटिव छवि पॉजिटिव छवि बन रही है आपके दिमाग में, हाँ, आपके दिमाग में। न्यू क्रिएशन, नॉक नॉक। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर आपने किसी काम पे मेहनत की थी तो वो काम अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, रिजल्ट की तरफ जा रहा है। तो न्यू क्रिएशन का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, कोई नई चीज क्रिएट हो रही है जो आपके अच्छे के लिए है। तो अगर आपका मकान बन रहा था तो वो बन जाएगा, या आपने बिजनेस की नींव डाली थी तो वो बिजनेस भी अब ग्रो करने लगेगा।
ठीक है, तो ग्रोथ तो आ रही है, किसी न किसी तरीके से ग्रोथ आ रही है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो जैसे मैंने कहा, कोई अचानक से आपसे मिलने आ सकता है, कोई अचानक से नॉक नॉक कर सकता है, अचानक से ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपके पर्सन अचानक से आप दरवाजा खटखटाए और आप दरवाजा खोले और वो सामने खड़े हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अचानक से वो ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग करके उनसे मिलने जा सकते हैं, या कोई आपको सरप्राइज दे सकता है अचानक से आकर। पॉसिबिलिटीज भी आपकी तरफ बहुत सारी आ रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ और आपका जो काम है उसमें ग्रोथ आ रही है। मिरेकल, परसिवरेंस, रिलीज, कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अचानक से कोई नॉक नॉक करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अचानक से क्यों आया, इतने सालों के बाद उसे मेरी याद क्यों आई, ये तो मेरे साथ ये चीटिंग करके गया था, चीटिंग करके गई थी, या मुझसे झगड़ा करके गया था बिना वजह का, इतनी खटास आ गई थी हमारे रिश्ते में, फिर अचानक से ये मेरे सामने क्यों आया, ऐसा आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पुरानी एनर्जी रिलीज करके आपके साथ सेटलमेंट करने आ रहा है। मिरेकल का कार्ड है, कोई तो मिरेकल होगा, अचानक से कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको मिरेकल लगेगी, क्योंकि मिरेकल ही लगेगी ना, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिनसे मिठास की कभी एक्सपेक्टेशन ना रखी हो, उससे अचानक से मिठास मिलने लगे, तो मिरेकल से कम थोड़ी ना है, तो आपको वो भी मिरेकल मिले दिखेगा। साथ में कुछ फाइनेंशियल फायदा भी होगा, तो वो भी मिरेकल हो सकता है। ठीक है, परसिवरेंस का कार्ड आया है, तो कोई आपको परस्यू करने वाला है, कोई आपको परस्यू करने वाला है अच्छे वे में, पुरानी एनर्जी रिलीज करके पॉजिटिविटी के साथ आपको परस्यू करने वाला है, ऐसा लगता है। तो पहले आप उनके इरादों पे डाउट कर सकते हैं। कंफ्यूजन का कार्ड बता रहा है कि कोई आपको परस्यू करेगा, तो पहले आप उनके इरादों पे डाउट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो सुधर गया है, अब आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी वजह यही है कि आपका उनके साथ कर्मा खत्म हो गए हैं, इसलिए। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, बैलेंस, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। यहाँ पे न्यू क्रिएशन है और यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात है, तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ क्रिएशन हो रहा है, या तो आपके कोई बिजनेस पे क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, या आप अपनी स्किल किसी काम में डालने वाले हैं, तो आप कोई कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्किल से, स्किल का यूज करके, या फिर आप कोई पोएम क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोई लेख लिख सकते हैं, कोई निबंध बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बन रहा है। ठीक है, बैलेंस। थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माय लाइफ इनटू बैलेंस। तो जस्टिस हो रहा है, जस्टिस और बैलेंस, और ये तो न्याय के देवता ही है, यम, आपके साथ अब न्याय होगा। ठीक है, मैं हमेशा यम के कार्ड को शनिदेव से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे लगता है शनिदेव जैसे न्याय के देवता है, वैसे ये यम भी न्याय के देवता है, न्याय ही करते हैं ना, अपने कर्म, जिन्होंने बुरा कर्म किया उन्हें वो सजा, और जिन्हें अच्छा कर्म किया उन्हें वो सजा, स्वर्ग नर्क ये सब वही होता है ना, न्याय अन्याय ही होता है ना, न्याय करना ही होता है ना। तो बैलेंस का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके से अब आपके साथ न्याय होगा, सबके लिए वो डिफर करेगा कि किस तरीके से न्याय होता है, लेकिन होगा जरूर। नेचर साइन, फेरी स्पॉटिंग। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सबटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस टू कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड। तो यहाँ नेचर से भी आपको कुछ साइन मिल सकते हैं कि आपका काम बन रहा है, ऐसा कुछ, या फिर नेचर में आप कहीं अचानक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, नेचर के पास कहीं ट्रैवलिंग करना हो सकता है, घूमने जा सकते हैं, कोई हिल स्टेशन पे अचानक से जाने का प्लान बन सकता है, कोई जंगल में, कोई फॉरेस्ट में जाने का अचानक से प्लान बन सकता है, लेकिन नेचर से आप कनेक्ट करेंगे
और नेचर से आपको कुछ साइन मिलेंगे ऐसा लगता है। नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं आप। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। तो मिरेकल पे आपको बिलीव बढ़ जाएगा। आपको अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ, तो वो आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा। और आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करने लगेंगे। मिरेकल, आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जैसे मैजिक क्रिएट हो रहा है ऐसा आपको फील होगा। अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपने सोचा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी कुछ चीज़ हो जाएगी पॉजिटिव वे में, और आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, मिरेकल पे फेथ बढ़ जाएगा। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल्म। आपको नेचर से साइन मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलेंगे, किसी ना किसी तरह के साइन मिलेंगे जिससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी। तो नेक्स्ट अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है जो आपका साथ दे रही है, कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ है जो आपको गाइड कर रहा है, ऐसा भी आपको फील होगा। और साथ में कुछ लोग भी आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, इससे भी आपका अकेलापन दूर होगा। यम, नॉलेज ऑफ द लॉ का नॉलेज हो सकता है आपके पास। राइटनेस इन एक्शन, तो अब आपके साथ कोई सही वे में एक्शन लेगा, ठीक है, आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, राइट एक्शन लेगा। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, आप कुछ फियर से फ्री हो सकते हैं, आपके कुछ फियर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कुछ अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, बिलीव करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। अगर अब आपका ट्रस्ट उड़ गया है, किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आपका वो ट्रस्ट वापस लौट आएगा। तो कुछ ना कुछ आपका फियर्स खत्म होने वाले, कुछ इनसिक्योरिटी खत्म होने वाली है ऐसा लगता है। स्टेडी फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, तो अगर जजमेंट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वो आपकी फेवर में आ जाएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट का अगर आपको डर था, फेलिंग का डर था, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपका कोई डर खत्म होने वाला है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है कहीं से, ऐसा लगता है, ठीक है। और ये आपके साथ मिरेकल से कम नहीं होगा आपके लिए। और कहीं कुछ काम में ग्रोथ हो रही है, कोई आपका काम बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।